हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेरेमनी के ओवर होने के बाद साउवन रेस्ट करने के लिए एक व्हाइट प्लेस पर चला गया था। पर फिर एल्डर्स हॉल में हेवेनली टॉम में एंटर करने का डिस्कशन हो रहा था, जिसमें वो लोग प्लानिंग करके साउवन को हेवेनली टॉम से एंटर करने से रोकने वाले थे। पर तभी मिस ओनर वहाँ पर आती है और पूरा मामला ही बदल जाता है। मिस ओनर के कहने पर डिसीजन चेंज होता है और अब साउवन हेवेनली टॉम में एंटर करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पर मिस ओनर के जाने के बाद हमें एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो कि सभी एल्डर्स को कमांड देती है और एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स के जाने के बाद सिर्फ वहाँ पर एल्डर तांगसुआंग रह जाते हैं। और फिर तांगसुआंग उसी इनविजिबल वॉइस से कहते हैं कि नए लीडर आप साउवन के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, जिसकी आवाज हमें इतनी देर से सुनाई दे रही थी वो पर्सन तांगसुआंग के सामने अपीयर होता है। वो पर्सन इस गु क्लैन का लीडर है, मतलब यही मिस ओनर के फादर है। इस पावरफुल पर्सन का नाम लिटिल गु युआन है, जो कि फिर तांगसुआंग से कहते हैं कि हाँ, वो साउवन लड़का वो मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउवन गु रेलम के सीक्रेट माउंटेन रेंज में अपनी रिकवरी को टेस्ट कर रहा था। वो रिकवर कर चुका है और उसकी पूरी पावर्स भी आ चुकी हैं और वो इस सीक्रेट माउंटेन में बहुत ही तेजी से घूम रहा है। साउवन कह रहा है कि फाइनली मैं अपनी पीक कंडीशन को स्टोर कर चुका हूँ। एक जगह पर रुकता है और इस जगह प्योर एनर्जी को अपनी सांसों से भरता है और अपने मन में कह रहा है, थैंक्स मिस ओनर, उसी की मेडिसिन की वजह से मुझे उस क्योटिक एनर्जी स्टेबलाइज करने में मदद मिली, वरना मैं कभी भी सिक्योटिक एनर्जी को इतनी जल्दी स्टेबलाइज नहीं कर पाता। पर साउवन वहाँ पर खुश हो ही रहा था, पर तभी उसे एक पावरफुल एंटिटी का फील होता है। साउवन घबराते हुए उस ओर देखता है तो ये तो वही पर्सन थे जो कि कल रात तांगसुआंग के सामने अपीयर हुए थे। पर साउवन अभी ये नहीं जानता कि ये असल में कौन है, क्योंकि सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि ऐसे ही गु रेलम में भटके ना, ताकि वो किसी को डिस्टर्ब ना करें। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर साउवन आ गया है और उसके सामने इतने ज्यादा पावरफुल एंटिटी हैं, तो साउवन उनको नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए साउवन उस पर्सन के सामने चला जाता है। साउवन अपने हाथों को जोड़ लेता है और झुकते हुए कहता है कि सीनियर मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत ज्यादा रेकलेस हूँ। मैंने नहीं देखा कि आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है तो सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और लीडर को युआन अपनी मेडिटेशन से जागते हैं और कहते हैं कि जरूरत नहीं है, बल्कि इस जगह पर मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। यहाँ पर वो अपनी पावर को दिखाते हैं और इनकी अलग ही पावर से स्पेस मैनिपुलेट होता है और देखते ही देखते साउवन अचानक से उस जगह से टेलीपोर्ट होकर कोई दूसरे जगह पर पहुँच जाता है। पता नहीं ये अपने किस कल्टीवेशन लेवल की पावर को यूज कर रहे थे, पर इनकी कल्टीवेशन लेवल इवन दाउसंग लेवल से भी ऊपर है। साउवन तो अपने साथ हो रहे इन चीजों को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था। लेकिन फिर गु युआन कहते हैं, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि साओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन फीड हो जाने के बावजूद भी साओ क्लैन तुम्हारे जितना एक्सीलेंट टैलेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। साउवन ये बात सुनकर खुश होता है और एक बार फिर से गु युआन के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम साउवन है, कि सीनियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? गु युआन बहुत ही पोलाइटली साउवन को जवाब देते हैं कि मेरा नाम गु यान है और मैं मिस ओनर का फादर हूँ। साउवन ये सुनते ही एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मिस ओनर के फादर से इस तरह से मिलेगा। ये साउवन की मिस ओनर के फादर से पहली मुलाकात थी। गु युआन कहते हैं कि साउवन तुम्हें और ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और साउवन यहाँ पर शॉक्ड हो चुका था और वो अपने मन में कहने लगता है कि मिस ओनर के फादर यानी कि गु क्लैन के लीडर, मैं इस वक्त गु क्लैन के लीडर से बात कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर साउवन के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जैसे इन्हीं लोगों ने साउवन के क्लैन में शुरू में मिस ओनर को भेजा था ताकि साउवन के पास से मिस ओनर वो दाऊदी एशियन जेड निकाल सके। साउवन शॉक्ड है कि ये साउवन के दुश्मन है या दोस्त है, इसलिए साउवन पूछता है तो आप आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आखिर मैटर क्या है? अब साउवन जो सोच रहा था गु युआन फुल्ली स्ट्रेट जवाब देते हैं कि साउवन वो दाऊदी एशियन जेड अभी भी वो तुम्हारे पास है। ये बात सुनकर साउवन एकदम और शॉक्ड हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि ये डायरेक्ट साउवन के दाऊदी एशियन जेड के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन फिर गु युआन मुड़ते हैं और साउवन को बताने लगते हैं कि बहुत ही पुरानी कहानी है कि कहा जाता है कि दाऊदी एशियन एम्परर हेवन से नीचे आए थे। वो अपने पीछे अपना एम्परिक रेलर छोड़ गए थे। उस एम्परर रेलिक में दाऊदी एम्परर बनने का एक सीक्रेट छिपा हुआ है। कहा जाता है अगर उस सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो एक पर्सन दाऊदी लेवल को अचीव कर सकता है और इसीलिए उस एम्परर रेलिक की 8 एशियन क्लैन और कुछ दूसरे सुपर पावर एक बहुत बड़े वॉर लड़े। वॉर का नतीजा ये हुआ कि जो वो एशियन रेलिक था वो 8 टुकड़ों में टूट गया और फिर उन 8 पीसेस को 8 एशियन क्लैन में एक एक करके बांट लिया और तुम्हारे पास जो पीस है वो वही एशियन रेलिक का एक टुकड़ा है। साउवन शॉक्ड होते हुए कहता है एक दाऊदी रेलिक। लेकिन तभी साउवन के स्पिरिचुअल रेलम में एक फीलिंग आती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर साउवन के मन में फील होता है। साउवन इस स्ट्रॉन्ग पावर को फील करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साउवन शॉक्ड हो ही रहा था, लेकिन तभी गु युआन फिर से कहते हैं साओ क्लैन इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा
हुआ है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे फादर को भी कैप्चर कर रखा है। इन सबके पीछे वही दाउसी एम्परर का जेड है। इसलिए सागवन मैं चाहता हूँ कि तुम उस एशियन जेड की सलामती के लिए उस जेड को मेरे हवाले कर दो। मैं उस जेड को तुमसे ज्यादा सुरक्षित रख पाऊंगा। सीधा ही वो सागवन के सामने हाथ बढ़ा देते हैं। कॉन्फिडेंस में सागवन से मांगने लगते हैं। ये इतने हाई लेवल पर हैं कि इन्हें रिजेक्ट करने का कोई भी पर्सन हिम्मत नहीं कर सकता। सागवन भी एक बार के लिए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल वो पीछे हटता है और अभी भी इस गु युआओ की इंटेंशन वही है। पर सागवन गु युआओ को भले ही पोलाइटली जवाब देता है, जो एशियन जेड है उसमें मेरे फादर के सोल इम्प्रेंट लगे हुए हैं। उससे मालूम चलता है कि मेरे फादर जिंदा है या नहीं। सीनियर गु युआन, मुझे माफ करिएगा पर मैं इस बात से एग्री नहीं कर सकता। मैं आपको वो एशियन जेड नहीं दे सकता। गु युआ भी सागवन की बात को सुनकर शॉक्ड थे, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कहते हैं या करते हैं, उस जगह पर हमें मिस सोनर की आवाज सुनाई देती है। मिस सोनर तुरंत ही सागवन के पास आ जाती है। मिस सोनर घबराई हुई थी कि मिस सोनर के फादर सागवन के साथ कुछ कर न दें। यू युआन मिस सोनर को अपने सामने देखते हैं तो वो भी हंस देते हैं। उसे भी मिस सोनर की हैबिट्स पता है और उसके फीलिंग्स के बारे में भी पता है और वो जानते हैं कि वो अगर इस वक्त सागवन के साथ कुछ भी करना चाहें तो मिस सोनर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। गु युआ तुरंत ही एक पोर्टल खोलते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये कहते हुए वो पोर्टल से गायब हो जाते हैं। मिस सोनर जिसके बाद सागवन से तुरंत ही पूछती हैं कि सागवन, मेरे फादर आपसे क्या कह रहे थे कि क्या वो आपसे दासी एशियन जेड तो नहीं मांग रहे थे। सागवन मिस सोनर की बात को सुनकर हंसता है और कहता है कि मिस सोनर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे थे, वो बस मुझे से उस बारे में बात कर रहे थे, वही दासी एशियन जेड। जिसके बाद मिस सोनर सागवन को एक स्माइल के साथ बताती हैं कि सागवन, मुझे आपको एक गुड न्यूज देना है कि क्लैन के अंडर आपके टाउन में एंटर करने की बात से एग्री कर गए हैं और तरह से आप सागवन क्लैन के हेवेली टॉम में एंटर करने वाले कोड को दोबारा रिक्लेम करेंगे। सागवन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब यहाँ पर उसकी पोजीशन को रिक्लेम करने के बाद इसका मतलब कि अब साउ क्लैन उसके क्लैन की किसी भी पर्सन को वहाँ पर एंटर करवा सकता है। पर सागवन जानता है कि मिस सोनर के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए सागवन मिस सोनर को बहुत ज्यादा थैंक यू करता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को दरवाजा दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को हेवेली टॉम में लेकर जाएगा। ये एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पर कोई ऐसे भी नहीं आ सकता। जगह पर गु क्लैन के तो एशियंट स्टैटूज इस जगह को गार्ड कर रहे थे। पूरी जगह पर एक स्ट्रॉन्ग फायर की एनर्जी फैली हुई थी। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एशियंट क्लैन के सभी चुने हुए डिसाइबल्स इस जगह पर आने लगते हैं। दरवाजे से एंटर करने का समय हो गया है पर अभी भी एक ग्रुप है जो नहीं आया है, वो सागवन और मिस सोनर है। पर हवा में सभी को मिस सोनर की यूनिकॉर्न की आवाज सुनाई देती है। हम लोग देखते हैं कि सागवन मिस सोनर के साथ उसके यूनिकॉर्न पर बैठकर बहुत ही तेजी से हेवेली टॉम के गेट की तरफ बढ़ रहा है। ये नजारा देखकर समझ में आ रहा था कि हाँ, एक प्रिंस और एक प्रिंसेस अपने रॉयल सवारी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। जिसके बाद फिर मिस सोनर और सागवन आराम से वहाँ पर उतरते हैं। सागवन मिस सोनर का हाथ पकड़कर उसको सामने ले जाता है। यहाँ पर मिस सोनर के क्लैन से एक और जनरल जा रहा है। ये वही जनरल है। इस जनरल का नाम कुंग यान है। मिस सोनर सागवन को कुंग यान के बारे में बताती हैं। ये जनरल बाकी के दूसरे जनरल से बहुत ही ज्यादा शांत था और समझदार था। इसके बाद सागवन को बाकी के क्लैन के बारे में बताती हैं, जैसे कि इस बार स्पिरिट क्लैन से यहाँ पर कोई नहीं आया है तो बाकी के और यान क्लैन, याओ क्लैन, थंडर क्लैन सभी लोग अपने 2 डिसाइबल्स को लेकर हेवेली टॉम में एंटर करने के लिए भेज दिए हैं। यहाँ पर खड़े सभी लोग अपने अपने क्लैन के टॉप यंगर जनरेशन में से एक है। सागवन सभी लोगों को देखता है। कुछ लोग सागवन के दोस्त थे तो सागवन उनको स्माइल करके वेलकम करता है। पर फिर सागवन की नजर उस आखिरी क्लैन के ऊपर जाती है जिसके बारे में मिस सोनर ने अभी तक बताया नहीं था, सोल क्लैन। सोल क्लैन भी हेवेली टॉम में एंटर करने के लिए अपने 2 डिसाइबल्स को भेजा है। ये दोनों दिखने से बहुत ज्यादा बदमाश दिख रहे हैं और अभी से सागवन और मिस सोनर को टारगेट कर रहे हैं। सागवन की नजर उन पर जाती है तो मिस सोनर भी सागवन को बताने लगती है कि इसका नाम हुनिया है और ये सोल क्लैन के यंगर जनरेशन के टॉप जीनियस है और ये इस बार हेवेली टॉम में एंटर करने के लिए सोल क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लोग आगे जाकर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। सागवन मिस सोनर को बताता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं इससे एक बार गुरेलम में ही मिल चुका हूँ। यहाँ पर आपस में लोग बात कर ही रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। सभी लोगों का ध्यान उस बड़े से गेट की तरफ जाता है जहाँ पर उस गेट के सामने एल्डर तोंगसोंग अपीयर होते हैं। तो अब समय आ गया है कि गेट खोला जाए। एल्डर तोंगसोंग जिसके बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और फिर अपनी एनर्जी से गेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। गेट फिर अनलॉक हो जाता है। तोंगसोंग एक बार फिर से सभी लोगों को रूल समझाने लगते हैं कि हेवेली टॉम का गेट खुल चुका है और हर एशियंट क्लैन को यहाँ पर एंटर करने के लिए 2 स्पॉट्स दिए गए हैं। और जब आप लोग इस हेवेली टॉम में एंटर करेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर 3 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। 3 सालों के बाद ये गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आप लोग टॉम के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो 3 साल हेवेली टॉम
में बिताएंगे वो बाहर की दुनिया से सिर्फ 6 महीने के दौर से काउंट होगा। इस हेवनली टॉम का टाइम है ओवर वर्ल्ड से अलग चलता है। और इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आपको सारे रूल समझ आ गए होंगे। तो अब आप गेट में एंटर कर सकते हैं और इसी के साथ हेवनली टॉम का गेट ओपन हो जाता है और वहाँ से एक प्योर एनर्जी बाहर निकलती है। इस खूबसूरत गोल्डन एनर्जी को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। सावन यहाँ पर उस गेट को देख रहा होता है और अपने आप में कह रहा होता है कि हेवनली टॉम में 3 साल, मैं इन 3 सालों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और मेरे साउ क्लैन की जो भी बिलोंगिंग है मैं उनको वहाँ पर जरूरी हासिल करूंगा। टॉम सोंग फिर से कहते हैं कि ठीक है बच्चों, अब आप लोग टॉम में एंटर कर सकते हैं। एल्डर की कमांड के साथ सभी लोग टॉम में एंटर करते हैं। सावन और मिस वनर भी टॉम में एंटर करते हैं, पर हम सोल क्लैन के इन दोनों जीनियसेस को देखते हैं जो कि बाहर रुककर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।